हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द रेड ट्रैप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेड ट्रैप सेलर एक क्रॉफ्टर के यहाँ रात में ठहरे हुए थे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग दोनों उठते हैं और क्रॉफ्टर अपना दरवाजा लॉक करता है और रेड ट्रैप सेलर क्रॉफ्टर को गुड बाय थैंक यू कहता है और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे के बाद और रेड ट्रैप सेलर को ही रेड ट्रैप पेडलर कहा जा रहा है। आधे घंटे के बाद फिर वह दरवाजे के सामने दिखाई देता है। He did not try to get in, लेकिन इस बार वह अंदर जाने का कोशिश नहीं करता है। However, मगर he only went up to the window, सिर्फ वह खिड़की के पास जाता है। Smashed the pane, smashed का V2 है, smashed means तोड़ना। जो खिड़की में पेन होता है, शीशा होता है, आप लोग देखे होंगे, उस शीशा को वह तोड़ देता है। Stuck in his hand, अपना हाथ को अंदर घुसाता है and got hold of the pouch with the 30 kroner। पाउच मीन्स होता है थैला, और जो कि क्रॉफ्टर ने इसे दिखलाया था कि उस लेदर पाउच में वह 30 क्रोनोर रखा हुआ था, तो उस 30 क्रोनोर को यह निकाल लेता है। क्रोनोर क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस प्रकार इंडिया का करेंसी रुपया है, उसी प्रकार स्वीडन का करेंसी क्रोनोर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो राइटर है, लेखिका, वह स्वीडिश राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ, और स्वीडन का करेंसी क्रोनोर है। तो उस लेदर पोच में जो 30 क्रोनोर रखा हुआ था, यह रेड ट्रैप सेलर उस 30 क्रोनोर को निकाल लेता है शीशा को तोड़कर। ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और वह पैसा अपने पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। उसके बाद काफी सावधानी पूर्वक उस थैले को जहां पे टंगा हुआ था वहां पे एकदम सावधानी पूर्वक टांग देता है और वहां से फिर वह चला जाता है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। और जब वो अपने पैकेट में पैसा लेकर चल रहा था तो उसे अपने स्मार्टनेस पे, अपने चतुराई पे काफी खुशी महसूस हो रहा था। ही रियलाइज, उन्होंने ऐसा एहसास किया, ऑफकोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसमें इतना साहस नहीं था कि पब्लिक हाईवे से चला जाए, क्योंकि यह चोरी किया हुआ था 30 करोड़ रुपया, और पब्लिक हाईवे से यदि जाता तो इसे पकड़ाने का डर था कि कोई भी व्यक्ति इसको पकड़ लेता तो इसका सजा भी हो सकता था, है ना। तो इसलिए इसमें डेयर नहीं था कि यह पब्लिक हाईवे से जाए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। इसने सोचा कि मुझे अपना रोड मोड़ लेना चाहिए इनटू द वुड्स, और जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। उन्होंने जंगल के रास्ते से जाना शुरू किया और फर्स्ट आवर, पहला घंटा में तो उसे कोई डिफिकल्टी मीन्स कोई कठिनाई नहीं हुआ। लेटर इन द डे, और जैसे जैसे दिन बीतता गया, इट बिकेम वर्स, उसके लिए बुरा होना शुरू हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक काफी बड़ा और कंफ्यूजिंग, एकदम भ्रमित कर देने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटेन इनटू, जिस जंगल से होकर के या रेड ट्रैप सेलर जा रहा था। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया, टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उन्होंने यह कोशिश किया कि एक डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चला जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जंगल का जो रास्ता था वह काफी मुड़ा हुआ था, बैक एंड फोर्थ, एकदम आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली, एकदम विचित्र तरीके से। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, है ना। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड, वह जंगल में चले जा रहा था और जंगल का एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा था ऑफ द वुड्स। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिरकार उन्होंने ऐसा महसूस किया, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। आखिरकार रेड ट्रैप सेलर को यह एहसास हुआ कि जंगल में वह एक ही रास्ते में चल रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और तभी उसे अपना पुराना जो थॉट था, विचार था, वो उसे याद आता है।
हमने ऑलरेडी यह डिस्कस किया था कि कैसे यह रेड ट्रैप सेलर ने इस वर्ल्ड का कंपैरिजन एक चूहादानी से किया था कि यह जो संसार है और कुछ नहीं बल्कि एक चूहादानी है। रेड ट्रैप सेलर ने कहा था कि जिस प्रकार एक चूहादानी में एक चूहा चारे के लालच में आकर के फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में, इस चूहादानी रूपी इस दुनिया में लोग प्रलोभन में, लालच में आकर फंस जाते हैं। वही पुराना विचार से रेड ट्रैप सेलर को याद आया। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और अब इस संसार रूपी चूहादानी में फंसने का बारी इस रेड ट्रैप सेलर का आ गया था। He had let himself be pulled by a bat, और एक बेट मीन्स होता है चारा, और एक चारे की वजह से यह फूल बन गया था। फूल मतलब मूर्ख है ना, यह मूर्ख बन गया था। और इस रेड ट्रैप सेलर के लिए चारा क्या था? इस रेड ट्रैप सेलर के लिए चारा था वह 30 क्रोनोर, जो कि वह क्रॉप्टर ने खिड़की में टांग रखा था, और यह उस 30 क्रोनोर को चुराने के चक्कर में यह खुद ही फंस गया। तो इसके लिए जो चारा है वह 30 क्रोनोर है। The whole forest with its trunks and branches, its thickets, branches means डाली शाखा, thickets means घना घना झाड़ी, fallen logs, इस सब में यह क्या हो गया? फंस गया। Closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable means होता है अभेद, मतलब जिसको आप भेद नहीं सकते हैं। तो इसको ऐसा लग रहा था कि हम एक ऐसा प्रिजन मीन्स होता है जेल, हम एक ऐसा जेल में फंस गए हैं जिससे कि निकल पाना बहुत मुश्किल है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, या लेट दिसंबर का टाइम था। दिसंबर का आखिरी समय का टाइम था, मतलब 20 से 30 दिसंबर का टाइम होगा, है ना। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, ऑलरेडी अंधेरा छा गया था जंगल में। हम लोग जानते हैं कि दिसंबर में जो दिन है वह काफी छोटा करता है, जिसके वजह से शाम थोड़ा जल्दी हो जाता है, जिसके वजह से जंगल में क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और यह अंधेरा हो जाने की वजह से रेड ट्रैप सेलर के लिए खतरा भी बढ़ गया था, क्योंकि अंधेरा में यदि जंगली जानवर इस रेड ट्रैप सेलर पे अटैक कर देता तो इसके जान माल की हानि हो सकती थी। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इंक्रीज द डेंजर, या इसका डेंजर खतरा को और बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसका निराशा, ग्लूम मीन्स उदासी, डिस्पेयर मीन्स निराशा, या उदास हो गए थे और निराश भी हो गए थे। फाइनली ही साव, आखिरकार इन्होंने देखा, नो वे आउट, की कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है बाहर निकलने का। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड में बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, वह इतना थक गया था कि लग रहा था उसको कि मर जाएंगे। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वह सोच रहा था कि उसका आखिरी क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे उन्होंने अपना सिर को ग्राउंड में रखा, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, तभी उसको एक आवाज सुनाई दिया, धम धम का आवाज सुनाई दिया। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि आखिर यह आवाज किस चीज का था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, और यह जो आवाज सुनाई दे रहा था धम धम का, यह हथौड़े की आवाज थी जो कि एक आयरन मिल से आ रही थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उन्होंने सोचा कि जरूर इधर आसपास में लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने सारा ताकत को इकट्ठा किया और खड़ा हो गया। एंड स्टेगर इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिधर से साउंड आ रहा था उसी दिशा में यह चल पड़ा। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद रेड ट्रैप सेलर के साथ क्या हुआ। थैंक यू।